भारत की कृषि ऋण प्रणाली में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत वहन करेगा और एनपीसीआई तकनीकी सहयोग देगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण वित्तीय ढांचे को मजबूत करना और सबको डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। यह पहल भारत सरकार के सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। इजरायल ने गाजा सिटी में बड़े सैन्य अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें गाजा सिटी पर नियंत्रण और बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत दोनों शामिल हैं। साथ ही 60,000 रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम का कड़ा विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने चेताया है कि यह कदम तबाही ला सकता है और पश्चिम एशिया को स्थायी युद्ध में झोंक सकता है। हमास की प्रतिक्रिया और संघर्ष विराम का प्रस्ताव। हमास ने मिस्र और कतर की मध्यस्थता में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत करीब 10 जिंदा बंधक और 18 शवों की अदला बदली होगी। इसके बदले में लगभग 200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। हालांकि इजरायल का कहना है कि जब तक सभी 50 बचे हुए बंधकों को एक साथ मुक्त नहीं किया जाता, तब तक समझौता संभव नहीं होगा। गाजा में मानवीय संकट गहराया। गाजा सिटी से लगभग 10 लाख लोगों के विस्थापित होने की आशंका है। केवल 24 घंटे में इजरायली हमलों में 70 मौतें हुईं। भूखमरी और कुपोषण से भी मौतें बढ़ रही हैं। लोगों के सामने विकल्प है, या तो घर में रहकर मौत का सामना करें या सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलें और फिर भी जान जोखिम में डालें। 3 स्तरीय मौद्रीकरण रणनीति। सरकार राजमार्ग संपत्तियों को मौद्रीकृत करने के लिए 3 मुख्य मॉडल अपनाती है। टीओटी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें पहले से बने और चालू राजमार्ग खंड 15 से 30 वर्षों की अवधि के लिए निजी कंपनियों को बोली प्रक्रिया के अंतर्गत दिए जाते हैं। इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके तहत एनएचईआई ने नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाया है, जो बॉन्ड और अन्य यूनिट्स के जरिए पूंजी जुटाता है। सिक्योरिटाइजेशन, विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से भविष्य के टोल आय को गिरवी रखकर धन एकत्र किया जाता है। अब तक FY 2024-25 तक मौद्रीकरण से कुल 1,42,758 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। टीओटी से 48,995 करोड़, इनविट से 43,638 करोड़, सिक्योरिटाइजेशन से 50,125 करोड़। 2. धन का प्रवाह और पारदर्शिता उपाय। टीओटी एवं इनविट से प्राप्त राशि ये पहले भारत की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है और फिर बजट समर्थन के रूप में एनएचएआई को वापस मिलती है। सिक्योरिटाइजेशन से राशि सीधे परियोजनाओं में लगाई जाती है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आदि। पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास के लिए सरकार ने संभावित संपत्तियों की सूची और धारणाएं वेबसाइट पर सार्वजनिक करना, ट्रैफिक और तकनीकी मूल्यांकन विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा कराना, सभी प्रक्रियाओं को CAG महालेखा परीक्षक की ऑडिट के दायरे में रखना सुनिश्चित किया है।